तो दोस्तों अभी हमारे पास है दो तरीके का क्लास डी एम्पलीफायर और दोनों दोस्तों 100+100 वाट का है। लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत ही अंतर है। एक ब्लूटूथ की तरह दिखता है और एक देखिए ये प्री एम्प की तरह दिखता है। अगर ये वाला हीटसिंक हटा दें हम तो ये लगता है कि पूरा प्री एम्प है, लेकिन ये प्री एम्प नहीं है, ये क्लास डी एम्पलीफायर है जो कि गाइस 100 वाट निकालता है। और ये ब्लूटूथ नहीं है, ये भी क्लास डी एम्पलीफायर है। और ऐसे देखने से कोई बता नहीं सकता है कि ये क्लास डी एम्पलीफायर है जब तक से ऐसे ना देखे इसको। तो गाइस हम इन दोनों का इस वीडियो में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा बोर्ड अच्छा है और कौन सा आपको लेना चाहिए, इन दोनों का प्राइस कितना है, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों इस बोर्ड को आपको दिखा देते हैं कि ये बोर्ड दिखने में कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका आउटपुट कैसा है और ये कितना वाटेज निकालता है और इस पर आपको कितना इंची का स्पीकर चलाना चाहिए और इसमें कितना एम्पियर का पावर सप्लाई लगाना चाहिए, कितना वोल्ट में, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है और ये बोर्ड कैसा दिखता है। तो पहले इस बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें 4 पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है जो कि ये मेन वॉल्यूम है, उसके बाद ये वाला ट्रेबल है, उसके बाद ये मिड है और ये है इसका बेस। और दोस्तों इसमें ये हीटसिंक लगा हुआ है जो कि गाइस इसके अंदर लगा है 3116D2 IC लगा हुआ है, देखिए, जो कि ओरिजिनल है। और ये वाला हीटसिंक पहले परमानेंट ग्लू से इसको चिपकाया हुआ रहता था, लेकिन अब स्टिकर वाला आ गया है। तो इसको निकाल करके आप देख सकते हैं कि आपका आईसी ओरिजिनल है या फेक है। तो ये मेरा आईसी ओरिजिनल है पूरा। तो इसको हम फिर से वैसे ही लगा देते हैं और ये फिर से लग गया और ये मस्त हो गया अब। और इसमें 5 कैपेसिटर भी दिया हुआ है जो कि 35 वोल्ट में है और 100 UF का है। यहाँ से इस बोर्ड को पावर दे सकते हैं जो कि 24 वोल्ट देना है। और यहाँ से आप स्पीकर आउटपुट ले सकते हैं स्पीकर का, और यहाँ से आप ऑडियो इनपुट कर सकते हैं। और इसमें 2 डायोड भी दिया हुआ है। अगर आपको से प्लस माइनस गलत लग जाता है तो कुछ नहीं होगा, बोर्ड सेफ रहेगा। और उसके बाद इसमें 2 5532 IC भी दिया हुआ है, देखिए ये ब्लैक कलर का। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बोर्ड है और इसका बैक साइड में कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने इस बोर्ड को देख लिया होगा अच्छी तरीके से। अब हम इस बोर्ड के बारे में बात करते हैं जो कि गैस गोल्ड AP55 है। तो यहाँ पे आपको ऊपर में हीटसिंक देखने के लिए मिलेगा जो कि 100 वाट क्लास डी एम्पलीफायर के हिसाब से ठीक है, एकदम बढ़िया, हीटसिंक में कोई कमी नहीं है। और उसके बाद इस साइड देखते हैं, और इसमें 4 इंडक्टर भी दिया हुआ है जिसका नंबर है 330। उसके बाद यहाँ पे 3 जैक दिया हुआ है, ये आ जाता है पावर के लिए, और ये दोनों जैक लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए आ जाता है। यहाँ पे 2 बड़ा वाला SMD कैपेसिटर है जो कि 25 वोल्ट का है, 4 छोटे छोटे कैपेसिटर है जो कि ये 25 वोल्ट में है और ये भी 25 वोल्ट में है, और ये दोनों 16 वोल्ट का है। और उसके बाद इसमें देखिए 7805 दिया हुआ है ताकि हमारा ब्लूटूथ अच्छी तरीके से रन कर सके इसका। और इसमें भी 2 डायोड दिया हुआ है ताकि आपका प्लस माइनस गलत हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस बोर्ड को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इस बोर्ड से हम शुरू करते हैं कि इसका वाटेज कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड हमारे पास 1 तारीख को ही आया था, तो इसको बजाते हुए हमको 20 से 22 दिन हो गया आराम से। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है। जब आप बोर्ड खरीदोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ये 50+50 वाट का है, लेकिन ये असल में ये 50+50 वाट का नहीं है। अगर आप इसको बजाने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसका जो आवाज़ है उसको दबाया गया है, मेरे हिसाब से 15+15 वाट निकालता होगा। मतलब जेन्युइन देखा जाए तो 15+15 वाट निकालता होगा ये वाला बोर्ड, उससे ज़्यादा नहीं निकालता होगा, 15 से 17 वाट निकालता होगा। आपको कोई यूट्यूब में बताएगा नहीं कि ये कितना वाट निकालता है, आपको सब बोलेंगे कि हाँ भाई बढ़िया है बढ़िया है। मतलब आप सोच रहे हो कि इसको बजा करके पूरा घर का सिस्टम हिला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कोई भी इंडक्टर नहीं लगा हुआ है जो कि गाइस इस बोर्ड में लगा हुआ था, देखिए इसमें इंडक्टर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। मतलब जो सर्किट डिजाइन किया है वो इसको बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश किया है, लेकिन इसका प्राइस अमेजोन पे काफी ज्यादा है। 1000 रुपए इसका प्राइस है, तो 1000 लाइक ये नहीं है। 1000 में आपको बढ़िया बढ़िया क्लास डी एम्पलीफायर मिल जाएगा जो कि आपको एकदम बेहतरीन आउटपुट देगा। इसमें एक और मेरे को कैसे दिक्कत लगा, इसमें हमिंग बहुत ज्यादा है, क्लास डी के हिसाब से इसका बहुत ज्यादा है। ऐसा तो क्लास एस भी नहीं करता जितना कि ये करता है। अगर आपके पास है तो आप लोग बताइएगा कि आपका बोर्ड, ये वाला बोर्ड भी हमिंग करता है या नहीं करता है। इसको मैंने बहुत ही कोशिश किया कि इसका हमिंग दूर किया जाए, लेकिन ये हमिंग दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये मेरे को दिक्कत लगा। मैंने क्लास डी का 9 से 10 तरीके का बोर्ड यूज कर लिया, उसमें कोई भी इस तरीके का बोर्ड हमिंग नहीं कर रहा था। आउटपुट कम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमिंग है वो मेरे को दिक्कत लग रहा है। और खैर ये बोर्ड 1000 लाख नहीं है, लेकिन मैंने इसको रोबोट ऑडियंस से खरीदा तो मेरे को कम में मिल गया।
तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना मिला है लास्ट में। अब हम इस वाले बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितना वाटेज देता है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। खैर इस बोर्ड को बहुत सारे भाई लोग जानते होंगे क्योंकि मार्केट में आते ही ये ठीक ठाक मतलब पॉपुलर हो गया था, तो इसको मैंने पहले ही खरीद लिया था वीडियो बनाने के लिए। 6 से 7 महीना हो गया इसको खरीदे हुए, और जब से मैं इसको बजा रहा हूँ बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है ये, और कोई भी इसमें हमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको यहाँ पे टच कर लो, चाहे कहीं पे भी टच कर लो, कोई हमिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। चाहे बोर्ड को ऐसे ग्राउंड पे ही क्यों ना रख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके आउटपुट के बारे में। तो इसका दोस्तों आउटपुट आपको मैं बता दूं कि 35 वाट मतलब जेन्युइन मिल जाएगा आपको, 35 से 40 वाट। खैर इस पे भी लिखा हुआ है 50 प्लस 50 वाट, लेकिन आपको ये जब बजेगा तो आपको ये फील नहीं होने देगा कि भाई मतलब थोड़ा ऑडियो डाउन हो गया है, मतलब ऑडियो कम है, और भी ऑडियो हाई होना चाहिए था। जितना में ये बोर्ड है, जितना इस पे लिखा हुआ है, उतना ठीक ठाक ऑडियो ये दे देता है, बढ़िया। आपको इसको खरीदना चाहते हैं तो बेशक इसको खरीद सकते हो, क्योंकि इसको यूज करना भी बहुत ही सिंपल है। बस ऐसे लगा दीजिए किसी बोर्ड में, यहाँ पे पावर दे दीजिए 24 वोल्ट 5 एम्पियर, इसको पावर दे दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट स्पीकर जोड़ दीजिए और आपका म्यूजिक सिस्टम रेडी हो जाएगा। जो वायरिंग करना ये सब नहीं जानते हैं तो ये इस पे लिखा हुआ भी है कि आप कौन सा पावर में देना है, कौन सा आपको स्पीकर में देना है। तो बहुत ही सिंपल बोर्ड है। आप सिंपल सुनने का शौकीन रखते हैं तो ये वाला आपको हम बोल सकते थे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको धूम धड़ाका चाहिए एकदम बढ़िया चीड़ फाड़ दे भाई, पार्टी वार्टी के शौकीन है एकदम बढ़िया, हमको बजना चाहिए भाई, तो ये वाला खरीद सकते हैं। बोर्ड बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही बढ़िया इसका आउटपुट है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आप कितने से कितने इंची का स्पीकर चला सकते हो। 3 इंची से लेकर के इसमें 8 इंची तक स्पीकर चला सकते हो, और आपके पास 2 इंची का है तो वो भी चला सकते हो, कम वॉल्यूम थोड़ा कर करके। अगर इसको में पावर देना है तो आप 24 वोल्ट 3 एम्पियर दे सकते हो, 3 एम्पियर या 2 एम्पियर दे सकते हो, चल जाएगा ये बोर्ड। और ये बोर्ड आपको 2 ओम भी सपोर्ट करता है, क्योंकि गैस इसका आईसी है वो फुल पोटेंशियल पे नहीं चलता, तो गर्म भी नहीं होता है, और ये 2 ओम को भी सपोर्ट कर लेता है। लेकिन आप इसको में जैसे ही 2 ओम का स्पीकर लगाएंगे, जैसे ही आप 30% से वॉल्यूम ऊपर करेंगे, तो ये एक बैक ही ऐसे ही 30 से 40% वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आवाज को डाउन कर देगा। फिर से आपको कट करके पावर सप्लाई कट करके फिर से आपको देना होगा, तब जाकर के इसका साउंड बढ़ेगा। अगर फिर से वैसा ही आप 2 ओम का स्पीकर लगाए हुए हैं तो फिर से वैसा ही होगा, जब तक से आप 2 ओम का स्पीकर नहीं हटा करके 4 ओम का स्पीकर नहीं लगा देते हैं। तो ये अच्छी बात है इस बोर्ड में। इस बोर्ड के बारे में एक और बात आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला बूफर देख रहे हो ना आप, ये 100 वाट का है और 120 mm मैग्नेट में। ऐसा नहीं है कि मतलब झंडू बूफर है, बढ़िया बूफर है ये। इसका गैसकेट भी देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ये वाला बूफर को इस वाला बोर्ड ने जला दिया था, तभी ये रखा हुआ है इधर बाहर। जब ये नया बोर्ड आया था तो इसको चेक करने के लिए मैंने इसको लगाया था। जैसे इसको हमने वॉल्यूम बढ़ाया और इसमें बेस बूस्टेड सॉन्ग लगा हुआ था, तो जैसे ही बेस मारा ये वाला दब गया था और ये जर गया था स्पीकर। इस बूफर के आगे ये वाला बोर्ड देखिए कैसा लगता है, बस एकदम झिंगू टाइप का लगता है। एक चैनल पे ये वाला 10 इंची का स्पीकर जल गया था, रख देता हूँ मैं इसको। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़िया स्पीकर यूज कीजिएगा, आउटपुट मिलेगा। नहीं तो सस्ता स्पीकर यूज कीजिएगा 30-40 वाट का, तो भाई ऐसे ही जल जाएगा इससे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा हैवी मैग्नेट वाला इसमें यूज कीजिए। 10 इंची का स्पीकर तो बढ़िया एकदम रुला देता है 10 इंची स्पीकर को। ये ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा 200-400 वाट का लगा दीजिए और 10 इंची का, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन बशर्ते इसको में अच्छा पावर सप्लाई देना होगा आपको इसको में 24 वोल्ट 5 एम्पियर देना होगा, तब जा कर के ऐसा खतरनाक आउटपुट इसको से ले सकते हैं। तो ये दोनों में बोर्ड में बहुत ही वाटेज में भी बहुत अंतर आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लेना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है, इसका आउटपुट भी बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों इसका प्राइस भी बता देते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों इसको हमने लिया था 720 रुपये में, जब ये बोर्ड नया नया आया था उस टाइम का ये प्राइस मैं बता रहा हूँ। अभी आपको 550 से 520 रुपये में मिल जाएगा ये वाला बोर्ड। प्राइस के हिसाब से गाइस बहुत ही बढ़िया बोर्ड है, अगर इसमें जेन्युइन आईसी मिलता है तो आप। और ये गाइस हमको मिल गया था डिलीवरी चार्ज ले करके 488 रुपये में ये वाला बोर्ड हमको मिल गया था, तभी हमने इसको खरीदा था। न तो 1000 में इसको कौन ही खरीदता। ये robo.in से मैंने खरीदा था तो थोड़ा कम में मिल गया था ये वाला। तो ठीक है गाइस, अगर आपको लेना है तो इस वाले बोर्ड को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको यही पसंद है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको हमिंग आएगा तो फिर मेरे जैसा ही फिर हमिंग आने लगेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यही वाला लेना, आपको आउटपुट भी बहुत तगड़ा मिलेगा, बहुत तगड़ा। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ।